मोदी पुतिन की इस सीक्रेट डील से उड़ी चीन और अमेरिका की नींद। भारत और रूस के बीच हाल ही में हुआ समझौता वैश्विक राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इस सैन्य लॉजिस्टिक समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे की सेनाओं को ईंधन, राशन और मरम्मत जैसी सुविधाएं देंगे। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूटंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूस और भारत के सीक्रेट डील को लेकर, साथ ही इससे चीन और अमेरिका की नींद क्यों उड़ी हुई है। दोस्तों, इस डील की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए भारत और रूस एक दूसरे के यहाँ 3000 सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत तैनात कर सकेंगे। यह समझौता न केवल दोनों देशों के पुराने भरोसों को पुख्ता करता है, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। भारत रूस की अटूट रणनीति दोस्ती पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा के अनुसार यह समझौता उन दावों को खारिज करता है जिनमें कहा जा रहा था कि भारत और रूस के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। रिलोक्स के जरिए रूस की हिंद महासागर में और भारत के अंटार्कटिका पर सुदूर पूर्व के रूसी बंदरगाहों पर स्थानीय मौजूदगी का रास्ता साफ हो गया है। यह दिखाता है कि दोनों देशों की विशेष रणनीति साझेदारी आज भी उतनी ही मजबूत है और इसे कोई भी बाहरी दबाव कमजोर नहीं कर सकता। रूस यह स्पष्ट कर रहा है कि वह अपनी सुरक्षा या संसाधनों के लिए पूरी तरह चीन पर निर्भर नहीं है। रूस के सुदूर पूर्व हिस्से में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी बीजिंग के लिए एक कड़ा संदेश है। मॉस्को ने यह साबित कर दिया है कि यह चीन का जूनियर पार्टनर या पिछलग्गू नहीं है। रूस चाहता है कि एशिया में शांति का संतुलन बना रहे और इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। यह सिर्फ एक समझौता नहीं, यह एक संकेत है। दुनिया बदल रही है। जहां कभी महाशक्तियों का खेल 2 ध्रुवों में बटा था, अब वही दुनिया बहुध्रुवीय संतुलन की ओर बढ़ रही है। भारत और रूस के बीच यह रणनीति साझेदारी बताती है कि आज का युग या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ का नहीं, बल्कि अपने हित में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ने का है। यह डील न सिर्फ सैन्य सहयोग को मजबूत करती है, बल्कि ऊर्जा, समुद्री शक्ति और वैश्विक पहुंच के नए दरवाजे खोलती है। आर्कटिक से हिंद महासागर तक भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं है, बल्कि वैश्विक रणनीति खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। चीन के लिए यह एक संतुलन का संदेश है कि एशिया में अब एक तरफा वर्चस्व आसान नहीं है। वहीं अमेरिका के लिए यह याद दिलाने वाला क्षण है कि भारत किसी एक खेमे में बंधने वाला देश नहीं है। असल में यह समझौता सीक्रेट कम और स्ट्रेटेजिक ज़्यादा है, जहां अगर कदम सोच समझकर दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। आने वाले समय में दुनिया के राजनीतिक हथियारों से नहीं, नेटवर्क, साझेदारियों और संतुलन से तय होगी। और इस नए खेल में भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो नियम बदलने की क्षमता रखती है। आज हम खोलेंगे उस डील का पूरा सच जो सिर्फ सैन्य समझौता नहीं है, बल्कि 21वीं सदी की भू राजनीति का नया अध्याय बन सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि यह समझौता है क्या। यह कोई पारंपरिक सैन्य गठबंधन नहीं है, मिलिट्री अलायंस नहीं है। यह एक लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसका मतलब है भारत और रूस एक दूसरे की सेना को ईंधन देंगे, भोजन देंगे, मरम्मत सुविधाएं देंगे। यह वही मॉडल है जो भारत पहले अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ कर चुका है। यानी यह साथ मिलकर युद्ध लड़ने का समझौता नहीं है, बल्कि साथ मिलकर ऑपरेशन चलाने की सुविधा है। भविष्य के युद्ध में लचीलापन, ऊर्जा सुरक्षा का मास्टर स्ट्रोक। आर्कटिक में दुनिया का सबसे बड़ा अनछुआ तेल और गैस भंडार है। इस डील के बाद भारत को ऊर्जा प्रोजेक्ट में प्राथमिकता मिल सकती है। सस्ता तेल और गैस लंबे समय तक सुनिश्चित हो सकता है। यह भारत की एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। चीन को बैलेंस करना। चीन हिंद महासागर में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका। अब भारत के पास भी रूस के जरिए नया रणनीतिक नेटवर्क होगा। यानी यह काउंटर बैलेंस स्ट्रेटेजी है। चीन के लिए इसका क्या मतलब। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, चीन। कई लोग कहते हैं कि यह डील चीन के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। हाँ, यह एक संकेत जरूर है। रूस दिखाना चाहता है कि वह पूरी तरह चीन पर निर्भर नहीं है। भारत को शामिल करके वह मल्टी पोलर बैलेंस बना रहा है, लेकिन यह सीधा टकराव नहीं है। रूस और चीन अभी भी रणनीति साझेदार हैं। दोनों पश्चिम के खिलाफ कई मामलों में साथ हैं। यानी वह चीन के खिलाफ युद्ध नहीं, बल्कि चीन के साथ संतुलन है। अमेरिका क्यों चिंतित हो सकता है। अब सवाल, क्या अमेरिका की नींद उड़ी। पूरी तरह नहीं, लेकिन कुछ चिंताएं जरूर हैं। भारत का मल्टी अलाइनमेंट,
भारत अब सिर्फ अमेरिका के साथ नहीं है, वह रूस के साथ भी गहराई बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए चुनौती है क्योंकि वह भारत को अपने ब्लॉक में देखना चाहता है, लेकिन भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी पर चल रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद परिदृश्य अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अब सैन्य सहयोग भी बढ़ा रहा है। यह अमेरिका की रणनीति को कमजोर करता है। भारत की एंट्री इस डील के बाद भारत को आर्कटिक में एक्सेस मिलेगा, रिसर्च प्लस निवेश प्लस सैन्य उपस्थिति संभव होगी। यह भारत को ग्लोबल पावर प्लेयर बनाता है। रूस की रणनीति क्या है, अब समझते हैं रूस का गेम। चीन पर निर्भरता कम करना। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस चीन पर ज़्यादा निर्भर हो गया था, लेकिन अब भारत को शामिल करके यह संतुलन बना रहा है। निवेश की ज़रूरत। पश्चिम कंपनियां निकल गई हैं, चीन ने कई प्रोजेक्ट से दूरी बनाई है, अब भारत एक भरोसेमंद पार्टनर बनकर उभर रहा है। वैश्विक राजनीति में नया ट्रेंड। यह डील एक बड़े ट्रेड को दिखाती है, मल्टी अलाइनमेंट वर्ल्ड। अब दुनिया दो ब्लॉक में नहीं बटी, अमेरिका वर्सेस चीन, नाटो वर्सेस रूस। अब देश अपने अपने हित के हिसाब से गठबंधन बना रहे हैं। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या यह गेम चेंजर है? अब सबसे अहम सवाल, क्या यह डील दुनिया बदल देगी? हाँ, कुछ हद तक। भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, रूस को नया संतुलन मिलेगा, आर्कटिक में नई शक्ति एंट्री करेगी, लेकिन यह क्रांतिकारी बदलाव नहीं, यह एक लंबी रणनीति प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका असर धीरे धीरे दिखेगा। तो क्या मोदी पुतिन की यह डील दुनिया को हिला देगी? शायद नहीं, लेकिन क्या यह आने वाले समय की वैश्विक राजनीति को नई दिशा देगी? बिल्कुल हाँ। यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक संकेत है कि 21वीं सदी की दुनिया अब किसी एक सुपर पावर की नहीं बल्कि कई ताकतों के संतुलन पर चलेगी, और उस संतुलन के केंद्र में भारत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।